नमस्कार, खबर 9 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां कोरोना मामले में कड़े फैसले ले सकती है सरकार। तो सुबह 10:30 बजे टीम 9 की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है बढ़ते कोरोना को लेकर। तो नोएडा, गाजियाबाद में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये चुनौती और आगे ना बढ़े, इसी को लेकर पूरी तरीके से सरकार सजग है और टीम 9 के साथ वक्त पर जो बैठक है वो की जा रही है। और आज सुबह 10:30 बजे भी टीम 9 के साथ ये बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कि किस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाए। तो नोएडा, गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बीच बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें, नोएडा में 24 घंटे में अगर बात करें तो 103 नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे का ये आंकड़ा आपको पेश कर रहे हैं। नोएडा का 103 नए केस यहां पर सामने आए हैं। नोएडा में 24 घंटे में 18 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो नोएडा में 490 हुए एक्टिव मरीजों की संख्या, इसी के साथ बढ़कर गाजियाबाद की बात करें तो 24 घंटे में यहां पर 33 नए केस मिले हैं। गाजियाबाद में 36 छात्र तो 6 शिक्षक भी संक्रमित पाए गए और इसी के साथ यहां पर एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 139 हो गई है। तो ये वो आंकड़ा सामने आ रहा है कि किस तरह से लगातार जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता निखिल वर्षा जुड़ गए। निखिल, लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है और उसी को लेकर और सख्त और बड़े फैसले ले सकती है सरकार। देखिए, पिछले 10 दिनों में जो कोरोना वायरस का ग्राफ था वो जो पीड़ित लोग हैं उनका बढ़ा हुआ है। तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इस ओर संकेत कर रहा है कि जो आने वाले समय है उसमें एक बड़ी समस्या फिर कोरोना वायरस को लेकर खड़ी होने वाली है। सरकारों की तरफ से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाके में खास करके मास्क पहना जाए। स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि निर्देश दे दिए गए हैं कि लोग मास्क का प्रयोग करें। लेकिन अगर मैं बात करूं संक्रमित मरीजों की संख्या का, तो पिछले 5 से 6 दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर संक्रमितों की मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति थी और जो स्वास्थ्य को लेकर तैयारियां थी, उसके आधार पर पिछली वेव में अगर हम बात करें, जो तीसरी वेव मानी जा रही थी, उसमें उतना नुकसान नहीं हुआ, उतना लोगों की जनहानि नहीं हुई। लोग घरों पर रहे, संक्रमित होने के बाद उनको जो ट्रीटमेंट मिला उससे वो ठीक होते चले गए। लेकिन इस बार जो है वो तेज़ी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हर बार जब अगली वेव आती है तो इसी वजह से आती है कि लोगों की लापरवाहियां बढ़ जाती है और उसी लापरवाहियों का नतीजा होता है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ जाती है। अभी तक लखनऊ की अगर हम बात करें या उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते तक संक्रमितों के मरीजों की संख्या ना के बराबर थी, लेकिन एक हफ्ते में ग्राफ इतना तेजी से बढ़ा है कि अगर यही हाल रहा तो 15 दिन यही वजह है कि दोबारा मंथन की जरूरत है। और आज 10:30 बजे टीम 9 के साथ ये बैठक, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है, साथ ही जिस तरह से निर्देश जारी किए गए मास्क को लेकर, उसके बावजूद भी लगातार केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि और सख्ती और पाबंदियां यहाँ पर हो सकती हैं आज की इस बैठक में? देखिए 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी के साथ टीम 9 पूरी मौजूद रहेगी। इसका मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो कोरोना का प्रसार है, कोरोना के प्रसार को रोकना है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है। तो देखिए, आप जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, वैसे इसकी जो बैठक फिर बहुत तेज़ी से शुरू हो गई। आज मुख्यमंत्री इस बात की समीक्षा करेंगे कि पिछले 2 दिनों में किस तरह का अंतर कम से कम संक्रमितों की संख्या में आया है। अगर घटना जो संख्या है उसका ग्राफ तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है तो लिहाजा बहुत सारे फैसले तब भी लिए जाएंगे, और बढ़ रहा है तो बहुत सारे सख्त फैसले लिए जाएंगे। ये सख्त फैसले क्या होंगे, इस पर मंथन होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई बहुत बड़ी पाबंदी नहीं लगने वाली है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार यही प्रयास करेगी कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। जो संक्रमित हों उनको समुचित इलाज मिले, चूँकि पिछली बार भी देखा गया था जब तीसरी वेव आई थी तो बहुत जो है वो सख्ती
नहीं बरती गई थी, यानी ना लॉकडाउन लगा, ना जो है वो सड़कों पर लोगों से चलने से रोका गया। ये ज़रूर था कि ऑड इवन कर दिया गया था, जो कर्मचारी थे उनकी उपस्थिति सीमित कर दी गई थी सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन इस बार अभी जो स्थिति है देखने को अभी तक जो मिल रही है वो बहुत इस बात के संकेत नहीं देते कि बहुत सख्ती लागू होने वाली है। लेकिन इस बात से भी दोहराई नहीं किया जा सकता निखिल कि अगर लापरवाही इसी तरीके से बढ़ती गई तो चुनौती कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, और ऐसे में लोगों को अपनी भागीदारी को समझना होगा। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरह से लगातार कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, उसके बाद अब टीम 9 के साथ बैठक यहाँ पर होगी 10:30 बजे, और इस बैठक में क्या फैसले लिए जा सकते हैं, सबकी निगाह इसी पर।